और एक कथा तो हमारी ऐसी हुई, सामान्य से पत्रकार जी ने कथा कराई अभी 1-1.5 साल पहले ही। तो मैं ट्रेन से गया था, जैसे ही हम स्टेशन पर उतरे तो घुटने तक हाफ निक्कर पहने यजमान जी आए लेने सुबह 3 बजे। हमने उनसे उतरते ही पूछा, मैंने कि कथा के आयोजक कौन है? हंसने लगे, मैं ही हूँ महाराज जी। मैंने अच्छा, गलती हमारी भी है कि भाई जरूरी थोड़ी कि पोशाक पहन के आए वही यजमान है। हमने बहुत बढ़िया। बाहर स्टेशन से निकल के आए, मैंने कि चलो भैया बैठ जाए गाड़ी में। तो ऑल्टो गाड़ी थी, बैठ गए। सामान वामान आवे नहीं तो ऑटो करने पड़े, सब में सामान धर के वहां तक पहुंचा। तो हमने उनसे रास्ते में पूछा, मैंने कि कथा वथा बढ़िया से हो जाएगी? गलती हमारी, हम अपनी गलती बता रहे हैं, हम क्यों आकलन कर रहे हैं उनकी गाड़ी से या उनके वस्त्र से? जरूरी है ऐसा? जब पहुंचे तो महाराज अद्भुत कथा हुई, हजारों की तादाद में भीड़ आती थी। हमने चौथे 5वें दिन उन्होंने मुझसे निवेदन किया, महाराज जी हमारे घर चलेंगे प्रसाद पाने? हम कहीं और रुके थे। मैंने कहा आप यजमान हैं, आपके यहाँ तो चलेंगे। जब हम उनके घर गए तो घर पहुंचे तो 2 मंजिला घर था। तो जब नीचे प्रवेश किए तो लोग बाग, मैंने कहा आपके परिवार के? बोले नहीं नहीं महाराज जी, इनका घर है, हम इनके यहाँ किराए पे रहते हैं, 2 कमरे हैं ऊपर हमारे। मैंने कि सुनो 4 दिन हो गए हमारे पास, बैठो एक बात बताओ, इतना खर्चा हुआ है कहां से आया? तो रो गए, महाराज जी अचानक से हमारे अकाउंट में 50 लाख रुपए आ गए, पता नहीं कहां से। सच बता रहे हैं, सुनिए बात सुनो। मैंने कहा हैं? फिर भी मुझे लगा बोल रहे होंगे ऐसे। बोले सच में महाराज जी, अपनी पासबुक वगैरह दिखाई देखिए। तो बोले मैं गया बैंक। मैंने कहा भैया ये इतने पैसा कहां से आए? तो उन्होंने कहा ये किसी ट्रस्ट के द्वारा ट्रांसफर हुए। तो बोले मैंने उस ट्रस्ट का नाम ही नहीं सुना। बोले भैया ये हमारे नहीं है, आप ये ट्रस्ट वाले कहीं और डाल रहे होंगे, हमारे में आ गए हैं। तो बैंक वालों ने कहा देखो, मैनेजर साहब बेचारे भले आदमी थे, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, ट्रस्ट को मैसेज करवा देते हैं, फोन करवा देते हैं कि आपके ऐसे पैसे यहाँ आए हैं, आप चाहो तो वापस विड्रॉ कर लो। 7 दिन का समय देते हैं, अगर विड्रॉ हो जाएंगे तो ठीक है, इंक्वायरी आएगी तो बता देंगे। बोले महाराज जी मैंने सोचा अगर 7 दिन में वापस नहीं गए तो? बोले घर के बच्चे बोले पिताजी घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, ये करेंगे। बोले मेरे मन में रात्रि में स्वप्न जैसा ऐसा आभास हुआ कि किशोरी जी ने बिना परिश्रम के ये धन दिया है, हमारी मेहनत का तो है नहीं, क्यों ना इससे कृपा करके अपने परिवार के लिए और पूरे नगरवासियों के लिए हम कथा कराएंगे और 1 रुपया भी अपने लिए प्रयोग में नहीं लेंगे। आप विश्वास मानेंगे, अंतिम दिन वो मेरे पास आए और मुझसे आके बोले महाराज जी इतने लाख रुपए अभी बच गए हैं। मैंने कहा अरे तो आप किराए के मकान में रहते हो, हम आज्ञा दे रहे हैं एक छोटा घर बनवा लो। नहीं महाराज जी ये प्रयोग मैं अपने लिए नहीं कर सकता। मैंने कहा एक बड़ी गाड़ी ले लो। नहीं कर सकता। तो क्या किए, हर महीने गिरिराज जी में एक भंडारा बुक कर दिया। हर महीने आते हैं, हजारों लोगों को भंडारा कराते हैं, उस धन को वहां व्यय कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा कब कहां किस पर होती है और वो उस कृपा को किस रूप में स्वीकार करता है, इससे भी पता चलता है कि व्यक्ति कैसा है।